गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो सिंपल सा है कि अगर पोलैरिटी है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी नहीं है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट हमने दे दिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड भी आपके पास है, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन कम सॉल्युबल है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर, कम से कम ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। Solubility of different ionic compound depends on two factors। पहला है लैटिस एंथैल्पी और दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसे एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात होती है कि यहां पर पढ़ने पहले लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। द एनर्जी रिलीज्ड, अब हेडिंग डालेंगे क्या, लैटिस एंथैल्पी। ये क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड is called लैटिस एंथैल्पी। is called लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जितना ज्यादा ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी greater is the tendency to form ionic compound, ठीक है ना। अब यहां पर लैटिस एंथैल्पी को हम कैसे, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करता है रेडियस, केटायन और एनायन के रेडियस पर, ठीक है ना। केटायन और एनायन के रेडियस पर, ठीक है ना। तो लैटिस एंथैल्पी Le इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R केटायन प्लस R एनायन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R केटायन एंड अगर ये बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कम होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि केटायन की रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगा, हम ये कर लें LiCl, ये भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl है, KCl है, ठीक है ना, और हम RbCl, CsCl। तो ये लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ये तो कॉमन है, लेकिन इसकी रेडियस क्या हो रही है,
बढ़ती चली जा रही है। जब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ती चली जा रही है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, ये रहा लैटिस एंथैल्पी। ठीक, दूसरा बात, इफ लैटिस एंथैल्पी, ये सारे बातें बहुत ध्यान से रखना, इफ लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान, अब आते हैं, ये क्लियर हो गया है, बहुत सावधानी से इसको आपको पढ़ना है, हायर लेवल का है ये, और जरा सा भी दिक्कत हो डाउट्स आप पूछना। दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, डेल्टा एच वाई से भी डिनोट करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, ये भी है अमाउंट ऑफ 1 मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कहीं नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन इसका यूज होता है तो हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, व्हेन वन ग्राम मोल of hydrated compound is formed from its metal cation, metal cation। ठीक है ना, ये डिफिनेशन है, असली में जो समझा रहा हूं वो होगा कि 1 ग्राम मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड उसके मेटल केटायन से बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, सपोज करो कि ये लिथियम केटायन है, राइट, n मोल आप H2O में इसे डिसॉल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रेशन के रिजल्ट में क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है LiH2ON। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और हाइड्रेटेड कंपाउंड, किसी में इसमें वाटर है इसलिए क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड कंपाउंड। ठीक है ना, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लिथियम पर क्या है, पूरे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। बहुत ध्यान देना है, ये लिथियम केटायन की साइज बहुत छोटी है। अगर हमने यहां पर सीजियम केटायन रखे और वाटर उतना ही रखे NH2, हाइड्रेशन हुआ, ये क्या मिला, CsH2ON, और यहां पर एक पॉजिटिव आया। ठीक है ना, अब आप देखो कि किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा,
पानी की मात्रा क्या है, फिक्स है, इसकी साइज बड़ी है, ठीक है ना। सपोज करिए कि हमने आधा लीटर पानी ले लिया, आधा लीटर, सिर्फ समझाने के लिए आधा लीटर पानी ले लिया, तो इसकी साइज बड़ी है, छोटी है, तो पूरी तरह से इसमें डूब जाएगा, पूरी तरह से डीप हो जाएगा ना, तो ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आप जैसे जेम्स देखते हो ना, पानी में डालते हो, शाम को सुबह देखो तो इतने इतने जेम बड़े बड़े हो जाते हैं, वो हाइड्रेटेड हो गया होता है, क्योंकि उसमें क्या है, पानी चला गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये भी क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, उससे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, और उतना ही बड़ा ये कंपाउंड बनेगा, और जिसे कहते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड। यानी मेटल कैटायन की साइज छोटी होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज बहुत बढ़ जाएगी। जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना फूलता जाएगा ना। अब देखो यहां पर इसकी साइज बड़ी है, पानी की मात्रा वही है, तो पूरा नहीं डूबेगा, पूरा नहीं डूबेगा। अगर पूरा नहीं डूबेगा तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो इसकी साइज भी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी जो निकलेगी वो भी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब साइज ऑफ मेटल कैटायन अगर लार्ज है तो हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अगर साइज कैटायन की छोटी है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी साइज भी बड़ी होगी। अब हम चलते हैं आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी यहीं पर समझा लें। ठीक है ना। अगर सपोज करो हाइड्रेटेड आयन बड़े हैं, तो जिस बर्तन में हाइड्रेशन करा रहे हैं उसमें स्पेस कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर इस कॉम्प्लेक्स का साइज छोटा होगा तो मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सा इसको हम विजुअलाइज करते हैं फिगर से। फिगर से देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो बर्तन हैं, ये हमने दूसरा हमने ये ले लिया, अब बताइए ये क्या है, CsH2O N, ये पॉजिटिव, और ये है Li, ठीक है ना, H2O N, ये पॉजिटिव। साइज क्या है, लार्ज है, साइज क्या है, लार्ज है, ठीक है ना। ये इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें स्पेस ज्यादा होगा। आयनिक मोबिलिटी इसकी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पर आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, यानी मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट कम होगी। साइज बड़ा होगा तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, और ये साइज डिपेंड करता है किस पर, मेटल कैटायन पर। मेटल कैटायन की साइज छोटी होगी तो हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी। मेटल कैटायन की साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसको हम लिख लेते हैं आयनिक मोबिलिटी के लिए, ठीक है ना। आयनिक मोबिलिटी, यहां पर देखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल कैटायन,
larger is the hydration, larger is the hydrated ion, ठीक है ना, hydrated ion and hydration energy, hydration energy, ठीक है ना, but lower is the ionic mobility, ठीक है ना। अगर हमने कर दिया लिथियम पॉजिटिव, ठीक है ना, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, क्यों बेटा, साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेटेड, साइज छोटी होगी तो हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। साइज बड़ी है इसकी तो हाइड्रेशन कम होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, बट आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी। आयनिक मोबिलिटी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमने देख लिया क्या, Li पॉजिटिव, ठीक है, Be2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, क्रॉस द पीरियड साइज छोटी होती है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी He, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से लार्जर इज द साइज ऑफ मेटल केटायन, लोअर इज द हाइड्रेटेड आयन, ठीक है ना, स्मॉलर इज द हाइड्रेटेड आयन एंड स्मॉलर इज द हाइड्रेटेड एनर्जी, बट हायर इज द। दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिखो, लार्जर, यहां निकाल दो, लार्जर इज द साइज ऑफ मेटल केटायन, स्मॉलर ठीक उल्टा हो जाएगा, स्मॉलर, ठीक है ना, इज द हाइड्रेटेड आयन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, बट क्या हो जाएगा, हायर इज द आयनिक मोबिलिटी, हायर इज द आयनिक मोबिलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, हमारे पास एक फार्मूला मिल गया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी He, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल केटायन, आयनिक मोबिलिटी ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या, मेटल केटायन, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला दोनों आप निकाल सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी,
ये भी हो जाएगा। क्लियर है? तो हर तरीके से आपको समझा दिया गया है। और आयनिक हाइड्रेशन एंथैल्पी एक फार्मूला क्या होता है, रेडियस साइज पर भी डिपेंड करेगा। HE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, 1/r प्लस 1/r नेगेटिव, ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी का फार्मूला है। ठीक, तो साइज इनवर्सली होता है। आप यहां पर सॉल्युबिलिटी पर क्या डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। दैट इज इफ HC decrease, solubility decrease, solubility भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए। अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस एंड आयनिक मोबिलिटी। इसको क्वेश्चन को आपको करना है, अरेंज, क्वेश्चन है अरेंज द, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, इंक्रीजिंग ionic radius in water, increasing radius in water and ठीक है ना, their ionic mobility, their ionic mobility, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, Be2 प्लस Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर रेडियस, इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है ना, तो आपका क्या मिलेगा, मैंने कहा था कि मेटल केटायन की साइज बड़ी होगी तो वाटर में उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, वाटर में उसका साइज क्या होगा, कम होगा, बताया था कि नहीं। तो इंक्रीजिंग रेडियस, इंक्रीजिंग रेडियस किसका होगा, यानी कि हाइड्रेटेड आयन रेडियस, दैट इज, इसको हम क्या कहोगे, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, सिंपल सा है, केटायन की साइज छोटी होगी तो हाइड्रेटेड आयन की रेडियस बड़ी होगी। तो यहां पर Ba2 पॉजिटिव इज Sr2 पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा, बोलो, Sr2 पॉजिटिव, फिर Ca2 पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, फिर Be2 पॉजिटिव। लेकिन आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, साइज आप केटायन पर डिपेंड करेगा। अब आयनिक मोबिलिटी क्या होगा,
आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका क्या होगा, कम होगा, साइज बड़ी है ना, आयनिक मोबिलिटी ठीक इसके उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, Be2 positive is smaller than Mg2 positive is smaller than Ca2 positive is smaller than, ठीक है ना, Sr2 positive is smaller than Ba2 positive। आयनिक मोबिलिटी बेरियम की ज्यादा होगी, लेकिन साइज हाइड्रेटेड आयन का किसका ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड आयन का साइज ये। तो इस तरह से आपका अगर हाइड्रेटेड आयन की साइज पूछा जाएगा किसकी बड़ी है, तो मेटल केटायन की जिसकी साइज छोटी होगी तो हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा, और मेटल केटायन की साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेटेड आयन छोटा होगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन कम होता है। और आयनिक मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन क्या, साइज ऑफ मेटल केटायन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा आपको, हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अब आगे चलिए। सम इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स इन आयनिक कंपाउंड्स। Question meaning, why does the solubility of, ठीक है ना, why does the solubility of, ठीक है ना, किधर गया, alkaline earth metal hydroxide, alkaline group 2, alkaline metal hydroxide in water increase down the group, ठीक है ना। जैसे BeOH होल ट्वाइस, इस स्मॉलर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना। MgOH होल ट्वाइस इज स्मॉलर देन CaOH whole twice is smaller than SrOH whole twice is smaller than BaOH whole twice। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये आपका रीजन है, रीजन में आप देखो OH आयन कॉमन है, बिकॉज OH आयन कॉमन है। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मेटल केटायन, साइज ऑफ मेटल केटायन। तो डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती है। देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज, सिंस एंथैल्पी डिक्रीज इज मोर देन हाइड्रोजन, हियर Li, देखो डाउन द ग्रुप में लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी दोनों डिक्रीज होती है,
लेकिन जब हाइड्रोक्साइड आप लेते हो तो लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा डिक्रीज होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो ओवरऑल हम करोगे सिंस डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज more than hydration enthalpy, hence solubility increase। फिर से समझो, OH आयन कॉमन इसे हटा दो, लैटिस एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगी, मेटल केटायन पर। अब मेटल केटायन पर हाइड्रेशन एनर्जी भी डिपेंड करती है, तो डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो एक तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहा है, लैटिस एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी को कम कर दे रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि क्यों सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है भाई, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो फेवर करता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आ गई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन आप चलिए, एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको। Why does solubility of alkaline earth metal carbonate and sulfate? क्वेश्चन है why does, ठीक है ना, solubility of alkaline, solubility of metal, alkaline of metal, alkaline earth metal sulfate and carbonate, ठीक है ना, decrease down the group। फिर वहीं पर लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गया। ठीक है, आगे चलते, यानी कि हमने ये ले लिया BeSO4 is greater than MgSO4 is greater than CaSO4 is greater than SR-SO4 is greater than PaSO4। ठीक है ना। अब इसी तरह से कार्बोनेट BeCO3 is greater than MgCO3 is greater than CaCO3 is greater than SrCO3 is greater than BaCO3। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज, अब इसका रीजन क्या होता है, अब आप आयोनाइज करोगे तो यहां पर कार्बोनेट या सल्फेट आयन क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है ना। ठीक है ना, बिकॉज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन कौन, SO4 2 negative and CO3 2 negative are much more larger। फार्मूला में देखना, much more larger
than cation, hence लैटिस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, अब लैटिस एंथैल्पी तो गायब, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी शॉर्ट में लिखो HE decrease down the group, hence solubility also decrease। एकदम क्लियर कट आपको मिल गया है, solubility also decrease। इस रीजन को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, solubility, ठीक है ना। यहां पर लैटिस एंथैल्पी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज पर। तो लैटिस एंथैल्पी यहां पर देखो कि सल्फेट आयन की साइज या कार्बोनेट आयन की साइज बहुत बड़ी होती है, बल्कि होता है ना। इनका स्ट्रक्चर खींचो तो देखो ये ऐसे है, सल्फेट का खींचो ओह तो दिखाई नहीं देगा, देखा ना वहां पर। यहां पर देखो कार्बोनेट का, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। सल्फेट का देखो O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये साइज बड़ी होने के कारण लैटिस एंथैल्पी मेटल के टाइम की क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है। बट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है। जब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे बात समझ में। आज के लिए इतना ही, इसके बारे में कल हम पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, फिर आगे की बात चलेगी। इसको आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से 10 बार पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। थैंक यू।